मान नगर के में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीर वर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने कहा 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ और कौन कौन है, तो उसने जवाब दिया मेरी स्त्री और मेरा बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंबा हुआ ये बात सुनकर। आखिर 4 जने ही तो है, इतना धन क्या करोगे। फिर भी उसने उनकी सबकी बात मान ली और उस दिन वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडार से लेकर आता अपने घर, और उसमें से आधा ब्राह्मणों को दे देता, बाकी के 2 हिस्से करके मेहमान वैरागियों सन्यासियों को दे देता, और दूसरे से भोजन बनवाकर उससे पहले गरीब को खिलाता। उसके बाद जो बचता वह स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। तो काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी भी रात में जरूरत होती तो वो हाजिर रहता था। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा और वह वहां आ गया। राजा ने कहा जाओ पता लगाओ आओ कि इतनी रात हो गई है, कौन रो रहा है। और वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट के में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी हुई नाचती है, कभी कूदती है, सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक भी बूंद आंसू की नहीं निकलती है। वीरवर ने पूछा कि तुम कौन हो, क्यों रोती हो। उसने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ, इसीलिए रोती हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसीलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है और मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा का दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। तो सुनकर वीरवर ने पूछा कि इससे बचने का कोई उपाय बताओ। तो स्त्री बोली हाँ ये है, यहाँ से पूर्व में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है, अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल जाएगी, फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा और सब बढ़िया रहेगा। वीरवर अपने घर गया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल बोला। तो स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग गई। तब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोली कि आप मेरा शीश काट कर लेकर जाओ, चढ़ा दो। एक तो आपकी आज्ञा है, दूसरे स्वामी का काम है, तीसरे यह देह देवता पर चढ़ेगा, इससे बढ़कर और क्या बात है। आप जाओ जल्दी करो। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा कि अब तुम बताओ। स्त्री बोली स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। तो निदान में चारों जने देवी के पास मंदिर पे पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मैं राजा की 100 बरस उम्र चाहता हूँ। इतना कहकर उसने जोर से